अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैनवा के अंदर उर्दू शायरी वाली पोस्टें कैसे बना सकते हैं इंस्टाग्राम पेज के लिए या फिर फेसबुक पेज के लिए। इसके अलावा कैनवा के अंदर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, उनमें आप थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप अपनी पोइट्री लिख सकते हैं और वन क्लिक में आप 300 400 जितनी पोस्टें चाहें उतनी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप आपने कहीं से नहीं करना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। You're a superhero. जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपने कैनवा को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये जो मेन्यू आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपने सोशल मीडिया पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सोशल मीडिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पोस्ट नज़र आ जाएगा। ठीक है, इस पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला नया पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखें जी, 1 बाय 1 साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है, जो इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए यूज़ होता है साइज़ 1 बाय 1। ठीक है, यहाँ पे आपने डिज़ाइन में आना है और यहाँ पे आपने पोइट्री पोस्ट लिख के सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे ये बने बनाए टेम्पलेट्स बहुत सारे आ जाएंगे। जो भी आपको टेम्पलेट पसंद आए उस पर आपने क्लिक करना है तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये इंग्लिश में है, आपने घबराना नहीं है, आप इस पर चेंजिंग करके उर्दू में कर सकते हैं। सिर्फ डिज़ाइन आपको जो पसंद है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, जैसे कि मैं सिंपल सा ये वाला डिज़ाइन यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, अब ये टेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको इस पर आपने डबल क्लिक करना है तो ये आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ये उर्दू में आप लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, उर्दू ज़ुबान आपने अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपके सिस्टम की ज़ुबान है वहाँ से आपने उर्दू ज़ुबान सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। एलिमेंट्स ये वाले जो चाँद का एलिमेंट है, अगर किसी टेम्पलेट में आपको अच्छा लगे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें सिर्फ ये वाला रखना चाहता हूँ, यूज़र नेम। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में कर लेता हूँ ऐड, इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम यहाँ पे लिख दूँगा। आप अपने जो है इंस्टाग्राम का जो है वो यूज़र नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे इंग्लिश ज़बान मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फैसल वकार, ठीक है, 29। आपने इसी तरह करके अपने पेज का नाम यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पोइट्री लिखनी है उर्दू में। ठीक है, उसके लिए आपने अगर तो बैकग्राउंड आपने यही रखना है तो ये रख लें। अगर आप चेंज करना चाहते हैं ना तो यहाँ से आपने एलिमेंट में आना है। ठीक है, एलिमेंट्स में आएंगे, जिस टॉपिक पे आप पोइट्री लिख रहे हैं वो टॉपिक आपने यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, कोई भी पोइट्री जिस किस्म की आप पोइट्री लिख रहे हैं वो आपने टॉपिक यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है वो फ्रेंडशिप लिख के सर्च कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें फ़ोटोज़ में आपने आना है, यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको अलहदा से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल से डाउनलोड करके आप ऐड करें बैकग्राउंड, सब कुछ आपको कैनवा में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है वो बैकग्राउंड आपने चूज़ कर लेना है। बिलफर्ज़ ये वाला मैं ऐड करना चाहता हूँ तो इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके रिप्लेस बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है और बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद आपने जो है यहाँ पे टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे ऐड अ हेडिंग पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपनी पोइट्री लिखनी है। ठीक है, पोइट्री मैं यहाँ पे सिंपली जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी किया पहली लाइन को और यहाँ पे ला के मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो है मैं इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह करके इसका साइज़ मैं यहाँ से छोटा करके यहाँ पे इसको मैं लगा दूँगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कलर आप इसको देना चाहें वो आप यहाँ से कलर ऐड कर लें। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से इफ़ेक्ट में आएँ, इसको स्ट्रोक वगैरह या कोई भी आप यहाँ से स्टाइल देना चाहते हैं वो यहाँ से आप दे सकते हैं। और यहाँ से इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो स्ट्रोक साइडों पे आई हुई है इसका आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो आप इसकी थिकनेस यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको कुछ भी नहीं देने वाला, सिंपली इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से वाइट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जो है इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में आके
यहाँ पे उर्दू के लिए जमील फ़ॉन्ट यूज़ होता है, ठीक है। JAM लिख के मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे ये देखें उर्दू वाले फ़ॉन्ट आ गए हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये वाले फ़ॉन्ट नहीं आ रहे तो मैं आपको बता दूँ ये ऐड करना पड़ते हैं और ये ऐड होते हैं पेड वर्जन में, ठीक है। आईडी बिलफर्स कैनवा के अंदर आपने अब साइन अप किया, आईडी बना ली, फ्री वर्जन में भी आप ये सारे काम कर सकते हैं जो एडिटिंग वाले हैं, ठीक है। आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे लेकिन फ्री वाले टेम्पलेट जो है वो कम होते हैं, कुछ टेम्पलेट आपको पेड वर्जन में मिलते हैं और ये फ़ॉन्ट जो है ये भी आपको पेड में मिलेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है आपने। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है तो बिल्कुल आपको मैं सही तरीका बताऊँगा और आपके इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकता, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपने जो है वो यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ मैं, कोई भी फ़ॉन्ट जो भी आप ऐड करना चाहते हैं तो मैं सिंपली ये वाला फ़ॉन्ट जो रेगुलर यूज़ होता है इसी को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो है वो साइज़ यहाँ से मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह करके आपने इसको ऐड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से इसको यहाँ से डुप्लिकेट करना है और यहाँ से आपने जो इसकी दूसरी लाइन है वो लिख लेनी है, यहाँ आपने लिखी हुई है उसको कॉपी कर लें। करने के बाद यहाँ पे ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये देखें हमारी पोएट्री लिखी गई है। अब इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया। एलिमेंट्स में आने के बाद आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसमें कुछ एलिमेंट्स अगर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ, यहाँ पे पोएट्री लिख के मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। POETRY पोएट्री लिख के मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल पे आ जाना है और यहाँ पे देखें ये ग्राफिक्स है, ठीक है। ये ग्राफिक्स ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप आएंगे तो ये एलिमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, आप यहाँ से ये भी ऐड कर सकते हैं। ये पोइट्री वाले, पोइट्री लिख के सर्च करेंगे तो पोइट्री वाले ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, इस किस्म का तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं करने वाला। तो सिंपली अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है 1 क्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टेज जो है वो आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने डाटा सबसे पहले लिख लेना है। कैसे लिखना है? एक्सेल में लिखना है, ठीक है। एक्सेल को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लाइन 1 लाइन 2 लिख के आप इसमें लाइन 1 इसमें लाइन 2 जो है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमने मेरे ख़्याल में जो है ये वाला जो पोइट्री हमने कॉपी की थी, इसकी लाइन 1 ये है और लाइन 2 ये है। अपने किरदार हर शख्स, ठीक है, ये ऊपर आएगी और ये नीचे आएगी, ठीक है। तो हमने वो लाइन 2 जो है वो पहले में लिख दी है, लाइन जो 1 है वो नीचे लिख दी, ठीक है। कोई बात नहीं, आप जो है वो अपने हिसाब से पोइट्री यहाँ पे भी लिख सकते हैं और जो है वो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा आप बढ़ा दें, ठीक है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है मैं आपको बता रहा था कि 1 क्लिक में आपने कैसे बहुत सारी पोस्टें बनानी है, ठीक है। उसके लिए आपने जो है वो यहाँ पे 2 टेबल बना लेने हैं, लाइन 1 लाइन 2 एक्सेल में, ठीक है। एक्सेल में आप बना लें या फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में एक तरीका बताया था, आप वो वीडियो देख के यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। गूगल में आप आएंगे, यहाँ पे आप लिख के सर्च करेंगे जो है वो गूगल शीट्स, ठीक है। ये लिख के आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल सेम उसी किस्म की जो है वो शीट आपके सामने आ जाएगी जैसे कि एक्सेल में होती है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सेल इंस्टॉल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल जो होते हैं, तो आप गूगल पे आके गूगल शीट लिख के सर्च करें, यहाँ पे भी आप वही काम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपने टेबल बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो हमने डिज़ाइन बनाया है, यहाँ पे ये देखें ये हमारी लाइन 1 है, लाइन 2 है। इसी तरह आपने यहाँ पे टेबल बनाना है, लाइन 1 लाइन 2, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आपने यहाँ पे यूज़र नेम भी ऐड, आप चाहते हैं कि हर पोस्ट में हमारा यूज़र नेम जो है वो भी ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे एक नया टेबल बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे इस पे आके यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेट इसका कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। इसकी हेडिंग मैंने यूज़र नेम दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपना यूज़र नेम आपने लिख लेना है, ठीक है। जो भी आपके पेज का यूज़र नेम है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। 29 अब यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे आपने जितनी भी पोएट्री लिखी हुई है, अब यहाँ पे मैंने 20 लिखी हुई है, ठीक है। 20
शेयर जो है मैंने लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे 200 300 400 जितने लिखना चाहते हैं तो 1 क्लिक में आपकी उतनी पोस्टें आपकी जो बन जाएंगी, ठीक है। अगर आपने 200 पोइट्री लिखी हुई है, 300 400 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम लिखा, तो इसको अगर इसको मैं कॉपी करके दूसरे में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं ऐसे खींचता जाऊँगा तो ये मेरा सारे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, तो अब यहाँ पे मैं इसका जो है वो टेबल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर यहाँ पे देखें ऑल बॉर्डर, तो ये सेट हो गया, ठीक हो गया। अब ये हमारी लाइन 1 होगी, लाइन 2 और यूज़र नेम, यही हमने डिज़ाइन बनाया है। तो ये चीज़ें हमने ऐसे करके एक टेबल में ऐड कर लेनी है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे की हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बल्क क्रिएट का, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहा तो आपने यहाँ पे ऐप्स में आना है। ऐप्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है, बल्क क्रिएट, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने इंटर डाटा मैनुअली पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर टेबल पे आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया था इस पे आपने आना है, पहली लाइन से लेके एंड वाली लाइन तक आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ से पहले नंबर पे आके आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है, या कंट्रोल C से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोबारा यहाँ आएंगे और ये जो T लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, इस पर राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब ये देखें लाइन 1 2 और यूज़र नेम हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये 20 हमने जो शेयर लिखे हुए थे 20 आ गए हैं। अगर आपने 400 500 लिखे होंगे तो 400 500 आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें ये इस तरह आ जाएगा, लाइन 1 2 यूज़र नेम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लाइन 1 है इस पर आपने राइट क्लिक करना है और कनेक्ट डाटा पे क्लिक करके लाइन 1 के साथ इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरी लाइन है इस पर हमने राइट क्लिक करना है, कनेक्ट डाटा करना है और लाइन 2 पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब नीचे यूज़र नेम जो है इस पर हमने क्लिक करना है और कनेक्ट डाटा यूज़र नेम पे क्लिक कर देना, ठीक है। लाइन 1 का डाटा लाइन 1 के साथ कनेक्ट हो गया, 2 का 2 के साथ और यूज़र नेम का यूज़र नेम के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें टिक लग गया तीनों पे और यहाँ पे कंटिन्यू का बटन आ गया, आपने यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये 20 पेजेस हैं, आपने चेक कर लेना है 20 ही हो जितनी आपने पोइट्री लिखी है। उसके बाद आपने यहाँ पे जनरेट पेजेस पे क्लिक करना है। ये देखिए चंद सेकंड में आपके सामने ये 20 पोइट्री की पोस्टें जो है वो बन के आ गई हैं। ये देखें जैसे ही आप नीचे करते जाएंगे, अभी लोडिंग हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। अभी ये देखें हो गया, ठीक है। अब ये देखें बैकग्राउंड आपका सेम है सबका, ठीक है। अगर किसी में इस तरह आ जाए, ये देखें जैसे कि ये है, इसको आप जो है वो सेटिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है, इस तरह करके एडजस्टमेंट। इतनी थोड़ी सी आपको तकलीफ़ करनी पड़ेगी कि क्योंकि आपका जो है वो शेयर बड़ा है थोड़ा सा, इस हिसाब से जो है वो जिस हिसाब से हमने टेबल बनाया है पहला जो है, उस हिसाब से आपका जो शेयर ये थोड़ा सा बड़ा है, इसकी आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेनी है, ठीक है। अगर किसी में ऐसे आए, ठीक है, अदरवाइज़ ये सेट ही होंगे सारी। तो आप अगर बैकग्राउंड एक ही रखना चाहते हैं सारी पोस्टों का तो आप एक रख लें सिंपली, या आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो चंद मिनट आपके लगेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। एलिमेंट्स में आपने आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है फ्रेंडशिप या पोइट्री जो भी, सॉरी फ्रेंडशिप बैकग्राउंड आप यहाँ पे लिखें, ठीक है, फ्रेंडशिप। तो बैकग्राउंड फ़ोटोज़ में आएंगे, यहाँ पे ये देखें बैकग्राउंड आ गए सारे, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपली, वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे रिप्लेस बैकग्राउंड, ठीक है। ये यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा तो आप यहाँ पे कुछ और सर्च कर लें, ठीक है, या उनमें से ढूंढ लें। तो मैं यहाँ पे लव लिख के सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये वाला बैकग्राउंड आ गया, इसको यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर ऐसे लाइट पड़े तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे आप आके ब्लैक बैकग्राउंड सर्च करें, ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। ये सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा। इसको आपने सेट बैकग्राउंड नहीं करना, ऐसे आपने फुल कर देना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे इसकी जो है वो यहाँ से ओपेसिटी इसकी आपने कम करनी है, ठीक है, इस तरह करके। ये देखें थोड़ा सा ये डार्क हो जाएगा और आपका जो है टेक्स्ट वो वाज़ेह नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह करके अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करने हैं ना सबके, तो आपने इसी तरह यहाँ पे सर्च करते जाना है, जिस किस्म का आपको बैकग्राउंड चाहिए आपने यहाँ पे वो सेट करते जाना है हर पोस्ट में, ठीक है।
इतनी तकलीफ़ आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद ये देखें, आपकी अगर 500 पोइट्री आपने लिखी हुई है तो 500 पेज आपका बन जाएगा। जैसे ये पेज 1 2 3, ठीक है, ये सारा बन गया है। इसके बाद आपने इन सब को अलग-अलग डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पे सिंपली शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे आ जाना है। यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपने जो है वो यहाँ से इसको यहाँ से जेपीजी कर लें। जेपीजी करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये सारी पोस्टें जो हैं वो आपकी एक ज़िप फाइल में आ जाएंगी। उसको आप अनज़िप करेंगे तो सारी जो हैं वो अलग-अलग पोस्टें आपकी बन जाएगी। इस तरह करके आप कैनवा के अंदर अपनी पोइट्री वाली पोस्टें बना सकते हैं, ठीक है। और 1 क्लिक में आप 500 600 जितनी आप चाहें, जितनी पोइट्री आपने लिखी हो उतनी आप पोस्टें बना के रख सकते हैं और डेली उनको आप पोस्ट करते रहें, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपने इसे लाइक ज़रूर करना है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।